हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ स्टेजेस ऑफ एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होता है उसकी स्टेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो अर्ली सिम्टम्स है वो अपीयर होते हैं आफ्टर द रेडिएशन इज़ नोन एज प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम। ठीक है, मतलब जो हमारी प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम है जब ये अपीयर होती है उसके बाद में फर्स्ट अर्ली सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा कि जो हमारी पूरी बॉडी है अगर वो रिसीव करती है 100 ग्रे डोजेस, तो जो हमारी बॉडी में 24 to 48 आवर्स में डेथ हो सकती है। मतलब ये जो अगर बॉडी हमारी 100 ग्रे से ज़्यादा अगर रिसीव करती है एनर्जी को तो क्या होगा, इट कॉजेज डेथ इन 24 to 48 आवर्स। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम। एक बार फिर से मैं आपको ये पॉइंट समझाती हूँ। होल बॉडी रिसीव डोजेज 100 ग्रे, मोर देन 100 ग्रे। ठीक है, तो हमें क्या बोलेंगे कि ये जो हमारे बॉडी है इसमें क्या हो जाएगा, डेथ कॉज हो जाएगी 24 to 48 आवर्स। ओके, जो कि हम क्या बोलते हैं उसे, न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। अगर डोज लेवल 5 to 12 ग्रे हो जाता है, ठीक है, अगर डोज का जो लेवल है वो 5 to 12 ग्रे हो जाता है तो मे कॉज डेथ इन डेज इज़ कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। ठीक है, मतलब ये जो डोज है हमारा ये अगर 5 to 12 ग्रे हो जाता है तो इट मे कॉज डेथ इन डेज। ठीक है, अगर इतने में भी वो कुछ दिनों में डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। ओके, उसके बाद में बात करते हैं कि अगर डोज जो है वो 25 to 5 ग्रे अगर हो जाता है तो ये डेथ कॉज करेगा इन वीक्स में और मंथ्स में। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएटिक सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, हिमेटोपोएटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके से बात करी है सिंड्रोम्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने बात करी है प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम के बारे में, फिर हमने बात करी है न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम के बारे में, देन हमने बात करी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम के बारे में, एंड देन हिमेटोपोएटिक सिंड्रोम के बारे में। तो इस तरीके से हमने अलग अलग सिंड्रोम्स जो है वो स्टेजेस के अंदर कवर करे हैं। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। जो स्टेजेस होती है एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम की वो है अर्ली सिम्टम्स अपीयर्स आफ्टर द रेडिएशन इज नोन एज प्रोड्रोमल रेडिएशन सिंड्रोम। अगर होल बॉडी रिसीव्स डोजेस 100 ग्रेस, ठीक है, या उससे ज़्यादा, तो वो 24 से 48 घंटे में डेथ कॉज करती है, जिसे हमने बोला है न्यूरोवेस्कुलर सिंड्रोम। अगर ये डोज का लेवल 5 to 12 ग्रे हो जाता है तो ये डेथ कॉज करेगी कुछ दिनों के अंदर, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम। और अगर ये डोज का लेवल 25 to 5 ग्रेज हो जाता है तो ये डेथ कॉज करेगी कुछ वीक्स में और कुछ मंथ्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं क्या, हिमेटोपोएटिक सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली स्टेजेस ऑफ एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।